साथियों, जैसे कि जो है सोशल मीडिया पर गलत जो प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, वो अक्सर देखा जाता है कि बीएसपी के खिलाफ। और हमारे देश के अंदर अगर माना जाए तो तीन बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज उसका एक भी विधायक या एमपी नहीं जीत पाता है। क्यों? क्योंकि समाज का व्यक्ति बांट दिया गया, छोटी छोटी पार्टियां बना दी, लाखों संगठन बना दिए, और उस संगठन और पार्टियां मिलके किस तरीके से घटनाएं करते हैं, ये अक्सर देखा जाता है कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो पार्टी को तोड़ने वाला व्यवहार है। ये जो घटना घटित हुई सर, बहन जी ने मतलब 20 घंटे पहले बहन जी का जो ट्वीट आया, और ये घटना जो लोग बता रहे हैं कि ये उससे पहले की है, ये कब की घटना है? सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, कल सुबह हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं करमचंद पवरसा जी, विधानसभा के प्रभारी हैं। इन लोगों ने मुझे सूचना दी 8 बजे, सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे जी। कि ऐसे एक कपसाड़ गांव में एक बेटी को उठा लिया गया और माँ की जो है चोट मारकर बेहोश कर दिया गया। तो उसको इन लोगों ने भर्ती कराने का काम किया हॉस्पिटल में। दूसरे नंबर पे मैंने इनसे पूछा, एफआईआर हुई? इन्होंने कहा जी अभी एफआईआर नहीं हुई। मेरी कोतवाल से बात हुई, इनकी एफआईआर 8 बजे सुबह दर्ज कराई गई। उसके बाद जो पीड़ित थी लड़की की माँ, वो अस्पताल में थी मोदीपुरम एचडी ग्लोबल में। वहां हम लोग पहुंचे। उसके उपचार के दौरान कल शाम दिन भर उसका उपचार चलता रहा, लेकिन चोट ज्यादा गहरी होने के कारण कल शाम 5:30 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये और घटना कल सुबह की है, और आप लोग सुबह। हाँ, उसके बाद देखिए, बहुजन समाज पार्टी कानून को मानने वाली पार्टी है। और मैं आपसे बता दूं, कल जब ये घटना हुई 5:30 बजे, कुछ असामाजिक तत्वों ने, अलग दल के लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने वहां उपद्रव करने का काम किया। क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है और हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं है। इसलिए हमने वहां उस प्रकरण में हमें 1 घंटा लगा समझाने में, और 1 घंटा फिर वहां से पीएम हाउस पहुंचने में लगा। इस बीच के अंतराल में जो गहमागहमी हुई, क्योंकि हमें अपने लोगों को बचाना भी है, हमें समझाना भी है, वो गर्म माहौल था। कुछ लोगों ने वहां उकसाने का काम किया, कुछ लोगों ने वहां पथराव करने का काम किया। हमारे लोगों को तो हमने समझाया है, वहां से हटाया इस चीज को। तो उस बीच में फिर उसके बाद लखनऊ बताया गया। लखनऊ बताया, फिर जब जब बहन जी का फिर ट्वीट हुआ है, बहन जी ने बिल्कुल संज्ञान लिया है इसका, और बहन जी को बहुत जो है खेद हुआ है इस बात का कि भाई हमारे समाज के साथ घटना घटी। बहन जी बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। सर, आज 9 तारीख है, ये घटना कल 8 तारीख की है। कल 6 बजे हम पीएम हाउस पहुंच गए थे। शाम को रात 1 बजे पीएम करा के हम यहाँ से गांव से गए हैं। हमारी पूरी टीम, पश्चिम के प्रभारी थे हमारे विक्रम सिंह जाटव जी, और हमारे जितने वो थे, सतपाल पीपला जी कोऑर्डिनेटर हैं मंडल के, दिनेश गाजीपुर हैं, और महावीर प्रधान जी हैं, जगरूप जाटव जी हैं, तमाम किस्म के हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, पिंटू भाई विधानसभा प्रभारी हैं, करमचंद पवरसा, सभी लोग थे हमारे। और लगभग हम यहाँ से 1-1:30 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन से, सब शासन के लोगों से बात करके तब हम घर गए थे। सुबह 8 बजे आप फिर यहीं आ गए थे। सुबह 8 बजे से पूरी टीम यहीं अड़ी है और परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रही है। सर, जो जैसे ये फैलाया गया है कि बीएसपी को 24 घंटे तक पता नहीं लगा, ये इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मीडिया की चाल शुरू से ही रहती है कि बहुजन समाज पार्टी को डाउन दिखाना। हमारा कार्यकर्ता फेसबुक की राजनीति नहीं करता है। हमारे कार्यकर्ता ऐसे दुख में, जहां हमारी माँ मरी हो, हमारी बहन मरी हो, हमारी बहन का पता ना हो, वहां हम क्या राजनीति करेंगे, वहां हम क्या पब्लिसिटी करेंगे? वहां अच्छा रहेगा कि हम अपना फोटो खींच के, देखो जी हम यहाँ ऐसे ऐसे आए, यहाँ पढ़े हैं, ये कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। हम काम करने में विश्वास करते हैं। एफआईआर किसने दर्ज कराई? पीड़ित को वहां से हॉस्पिटल से निकलवाने का काम किसने किया? बीएसपी के लोगों ने। एफआईआर किसने दर्ज कराई? बीएसपी के लोगों ने। शांति बनाने का काम किसने किया? बीएसपी के लोगों ने। तो और उसके साथ साथ कुछ हमारे लोगों ने, हम तो देखो इस चीज पे विश्वास नहीं करते कि हम दुख की घटना को उसमें हम राजनीति करें, क्योंकि हमारी आदरणीय बहन जी ने ये नहीं सिखाया। हमें तो अनुशासन में रहना है, और जो दुखद घटना घटी है, जो परिवार है, उसके साथ रहना है।
और उन लोगों ने जिन्होंने भी ये प्रचार किया है, जिन लोगों ने ये कहा है कि वहां कोई नहीं पहुंचा, वो एक आदमी है, कोई जो भी होगा वो कहीं भी वीडियो बना के कुछ भी डाल सकता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब, कुछ भी किसी के बारे में बोल दो। एआई का जमाना है साहब, कुछ भी किसके बारे में कैसे बना दो। तो ये लोग तो पार्टी का, लेकिन हमारा मनोबल डाउन नहीं होगा। हमारा संगठन, हमारा बहुजन समाज पार्टी का परिवार ऐसे ही निरंतर काम करता रहेगा, समाज के प्रति अडिग रहेगा। देखिए, इस घटना को और इसके साथ साथ जो अन्य तरह की घटनाएं हैं, अगर समाज रोकना चाहता है तो एक प्रण कर ले कि आने वाले समय में हमें केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुखिया बनाना पड़ेगा, सीएम बनाना पड़ेगा। ये घटनाएं छोड़ दो, ऑटोमेटिक जो अपराधी किस्म के लोग हैं या इस तरह के जो गंदी प्रवृत्ति, गंदी सोच के लोग हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप उनकी मेंटेलिटी बदल जाएगी। या तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, नहीं भाग जाएंगे। अभी देखा गया है, हम जब रोड से आ रहे थे तो रोड पे बैरियर लगा दिए, वहां से घुसने नहीं दिया गया। हमने दूसरा रास्ता देखा, दूसरे रास्ते पर भी बैरियर था, फिर हम तीसरे रास्ते से घुस के आए हैं। तो इस तरीके से रोका क्यों जा रहा है, रोड पे क्यों रोका जा रहा है? ये प्रशासन की अपनी व्यवस्था है। प्रशासन क्या चाहता है इस बात को हम भी नहीं कह सकते, वो किस तरह काम करना चाहता है। लेकिन हमें तो ये पता है, हम सुबह 9 बजे यहाँ गए थे और सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद हैं। पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की, चाहे कोऑर्डिनेटर्स हों, हमारे विधानसभा की टीम हो, सब लोग यहाँ मौजूद है और पीड़ित परिवार के साथ हैं। और प्रशासन की क्या मंशा है क्या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मांग जरूर कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाया जाए और जो अभी तक बेटी का पता नहीं चला है, कम से कम उस बेटी को ढूंढ के लाया जाए। सर, ये जो अपराध करने वाला व्यक्ति ठाकुर है और अपराधी जो कि उसकी जाति नहीं होनी चाहिए, वर्तमान सरकार क्या अपराधी की जाति देखकर न्याय करेगी? देखिए, वैसे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अपराधी जात होती है, कोई समाज की जात नहीं होती और ना ही ये कोई सामाजिक मुद्दा है। ये एक कृत्य किया गया, घिनौना कृत्य किया गया, जो ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी किया है वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें कड़ी से कड़ी जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। साथियों, जो अभी बात कर रहे थे, ये सर बीएसपी के जिलाध्यक्ष मेरठ से हैं। इनकी जो राय है, इनके विचार हैं, आपको कहाँ तक अच्छे लगते हैं? क्या इस तरीके की जो घटनाओं में जो बेटियां घटित हो रही हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या समाज अगर संगठनों और पार्टियों में बटा रहेगा तो क्या न्याय ले लेगा? क्या समाज एकजुट हो पाएगा 2027 में? क्या अपना बल दिखा पाएगा? ये मेरे जो सवाल हैं, इन पर आप लोगों की क्या राय है, अवश्य बताएं। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक समझें और जो सर की जो बातें हैं पूरे देश में पहुंचनी चाहिए, एकजुटता की बात होनी चाहिए, तो उस वीडियो को शेयर करें, जिससे देश के कोने कोने में इस तरीके के विचार पहुंचे और समाज की बेटियों को हक अधिकार मिल सके। धन्यवाद।